देवों की पावनस्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंदेवाड़ी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज PYQs। और उसी कड़ी में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और हमने अपनी पिछली वीडियोज में बोर्ड के द्वारा कुछ सवालों को बना लिया था, और आज हम पुनः देखेंगे कि बोर्ड हमें किस रूप में सवालों को पूछता है। तो आइए शुरू करें आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न आज में यह कहता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। नोट याद रखिएगा, पाई इक्वल से लेना है हमें 3.14, और यह सवाल 2011, 13, 22 में पूछा गया है। सवाल को पुनः रीड करेंगे और साथ साथ में दी गई जानकारियों को लिखते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्यखंड, आपको विदित है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ होता है, उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि हमें एक वृत्त का केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या अर्थात O से A तक की दूरी, तो हम लिख लेंगे दिया है त्रिज्या। जो जानकारी हमें पहले मिलती है वो लिख लेंगे। त्रिज्या R बराबर है 4 सेंटीमीटर के। उन्होंने कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण अर्थात थीटा हमें दे दिया गया है। थीटा बराबर हमारे पास गिवन में है 30 डिग्री के। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दो चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड OAPB का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल कभी भी यूज करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा बाई 360 तो हमें बिल्कुल चिपका के रखना है दिमाग में। अब क्षेत्रफल की बात करेगा तो याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी ठीक हो गया। यहाँ बड़ा कंफ्यूज हो जाता बच्चों को कि हम क्या लें और क्या न लें। तो जब भी क्षेत्रफल लिखे तो आप पाई आर स्क्वायर यूज करें। इक्वल से करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। थीटा की जगह हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है हम वो पुट कर लेंगे। हम लिखेंगे 30 डिग्री अपॉन में यूज करेंगे 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 3.14 रखिएगा, तो 3.14 ले लेते हैं। और आर स्क्वायर कह रहे हैं तो आर की जगह हमारे पास 4 है, तो 4 इंटू 4 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं। हम देखते हैं कि 0 से 0 को कट लगा देते हैं और 3 से 36 को डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये 4 लेते हैं और 4 से इस 12 को कट लगा देते हैं तो ये 3 बन के आ जाएगा। इस 4 3 जा 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 5, 3 4 जा 12, अर्थात ये बन के आया 12.56 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 4 जा होता है 12, पॉइंट अपनी जगह चला गया। 3 1 जा 3, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 2 बन के आएगा। ये बनेगा 26। तो 3 से 26 को डिवाइड करो तो 3 8 जा होता है 24, 3 8 जा 24 और 2 निकालेंगे तो 0 आएगा। 3 6 जा 18, तो लगभग ये बन के आएगा आपके पास 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया जो उन्होंने पूछा था। अब उन्होंने आगे पूछा
कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हम संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कि संगत, ये था लघु त्रिज्य खंड और ये है बड़ा वाला पार्ट जो डॉटेड नहीं है। इसके अंदर जो जो चीजें आएंगी उनको हम नोट करेंगे। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम यह बताएंगे। देखिएगा अंदर की बात कर रहा है तो सबसे पहले वही वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस इसमें क्या आ गया है, हमारे पास ये आ गया त्रिज्य खंड जो बचा हुआ था। तो त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे माइनस त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। दोस्तों बड़ा नोट रखिएगा, ये सवाल 5 नंबर में पूछे जा रहे हैं, 4 नंबर में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा दीर्घ के पास क्या क्या था, दीर्घ के पास था वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस ये जो हमने निकाला था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल ओ ए बी को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें पुनः पुट करनी है 3.14, तो लिखेंगे 3.14 इनटू, अब आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस अभी आपने निकाला था 4.186 सेंटीमीटर के बराबर, यह आपने इसको निकाला था सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा 4 जब होता है 64 का 4 लिख देते हैं, 6 अपने पास बचेगा, 16 1 जा 16 और 16 में 6 ऐड कर दीजिए तो 22 हो जाएगा। 22 पुनः आपके पास 2 बचा हुआ है, 16 3 जा होता है 48, 48 में 2 ऐड कर दीजिए 50, तो यह बन के आ गया आपके पास 15.24 माइनस 4.186। आप चाहे तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं, ये 6 बड़ा है 5 से तो ये अगले वाले में 1 ऐड कर देंगे तो 189 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इससे करना चाहे तो इसी से कर देंगे। देखिएगा यहाँ भी सीधे सीधे डिवाइड करते हैं, नहीं माइनस करते हैं, ये 4 है और ये 6 है तो यहाँ से इसको एक बोरो दे देंगे, 14 बनेगा, 14 में से 6 को निकाल दीजिए तो ये बन के आएगा 8, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से इसको कैरी देंगे तो 12 बनेगा, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये इतना ही ले लीजिए, 6 तक मत जाइएगा, 8 तक ले लीजिएगा, नहीं तो वहां एक जीरो लेके यहाँ जीरो से पुनः करना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो लेना पड़ेगा, इसको यहाँ कर देगा ताकि क्लियरिटी रहे। 50.24 और यहाँ जीरो रखना पड़ेगा क्योंकि हम 3 डिजिट तक लेके जा रहे हैं, तो 186 ऐसे माइनस कर देते हैं। लीजिएगा 10 में से 6 को निकाल दीजिए 4, ये 13 बनेगा, 13 में से 8 को निकालिएगा 5, यहाँ 1 बचा तो 1 में से 0 पॉइंट अपनी जगह, 10 में से 4 निकालिएगा 6, तो ये बनेगा आपके पास 46.054 के समथिंग। इसको हम यही लेके चलेंगे तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये 5 बड़ा है अर्थात अगले वाले में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके आंसर होंगे, यह रफ वर्क है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरीके से सवाल को आसानी से सॉल्व किया। बस ध्यान ये रखिएगा, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल को दिमाग में रखिएगा। आइए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। संलग्न चित्र में 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का केंद्र O है, इसके छायांकित भाग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एंगल AOB इक्वल है 120 डिग्री के। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन्होंने यह कहा कि आपके पास एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में वृत्त का केंद्र O है और OA की जो दूरी है अर्थात जो त्रिज्या है वो है 42 सेंटीमीटर लिखा है। संलग्न चित्र में 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्थात हम लिखेंगे कि त्रिज्या R बराबर है 42 सेंटीमीटर के, और केंद्र का कोण अगर हम देखें,
क्योंकि उन्होंने एंगल ए ओ बी दिया है, एंगल ए ओ बी अर्थात सेंट्रल एंगल आपके पास है थीटा बराबर है 120 डिग्री। यहाँ भी ठीक है, जो गिवन की जानकारी थी वो हमने नोट डाउन कर ली। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके छायांकित भाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का हम परिमाप निकालेंगे तो हम यह कहेंगे कि त्रिज्यखंड ए ओ बी ए, ध्यान से देखिएगा, ए ओ बी और ए इसका निकालेंगे हम परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं त्रिज्यखंड ओ ए बी और पुनः ए बी ए का क्षेत्रफल। तो अभी आपने देखा कि जब भी हम क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो थीटा बाई 360 का मतलब थीटा हमारे पास जो गिवन में है वो है 120 डिग्री। 120 डिग्री हम यूज करेंगे, अपॉन लिखेंगे 360 डिग्री इंटू पाई की जगह हमें कुछ कहा नहीं गया है तो 22/7 यूज करेंगे, 22/7 और आर की जगह उन्होंने बोला कि 42 है तो इंटू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिसको रहना है रहेगा, जो जाना है जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 12 से 36 जाएगा 3 टाइम, 12 3 जा 36, 7 से 42 को डिवाइड कर देता हूँ, 7 6 जा 42 और इस 3 से इस 2 6 को पुनः डिवाइड कर देता हूँ तो 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ 44 इंटू 42, 44 इंटू 42 को इंटू कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 1 17, तो ये आ गया 8 4 8 1, अर्थात जो इसका क्षेत्रफल निकल के आया वो आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमसे पूछा गया कि त्रिज्यखंड ए ओ बी ए का यानी छायांकित भाग जो हमें दिया गया है, ये वाला जो डॉट डॉट किया गया है, इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप के लिए मैंने भी आपसे कहा कि जब भी क्षेत्रफल कहेगा तो आप वृत्त का क्षेत्रफल यूज कर देंगे और परिमाप कहेगा तो वृत्त के परिमाप का यूज कर देंगे। अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप, यहां लिख लेंगे हम छायांकित भाग का परिमाप। यूज फॉर्मूला वही थीटा बाई 360, इसको ऐसे रखेंगे और इनटू, अब परिमाप का है तो वृत्त का परिमाप यूज कर देंगे 2 पाई आर। अब यही वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो हमारे से निकली है। हमारे पास थीटा था 120 डिग्री और ये था 360 डिग्री, इंटू 2 की जगह 2 रखेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू पुट करेंगे और आर की जगह 42 और पीछे हमारे पास 2 पाई आर सेंटीमीटर रहेगा ये, क्योंकि हमसे परिमाप पूछा जा रहा है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। पुनः वही प्रक्रिया, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 36 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 7 6 या 42 हो जाएगा, पुनः फिर से कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 और 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 अर्थात ये आ गया 88 सेंटीमीटर। जो आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आएगा 88 सेंटीमीटर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपने देखा कि हमें बोर्ड लगातार किस तरीके से सवालों को पूछ रहा है। अगले सवाल पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमें यह कहता है, यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला कहता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यूज करना है, पाई बराबर 3.14 और सवाल देखिएगा 2010-2012 में पूछा गया सवाल है। अब आप जानते हैं कि जीवा क्या होती है। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त का केंद्र रख देते हैं O। ये वृत्त का केंद्र है O। अब इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो कोई जीवा को नाम देते हैं, ये जीवा है A
और यह जीवा का नाम रख देते हैं यहाँ P। और ये हमारे पास केंद्र से इसकी दूरी उन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये लीजिएगा, आपका चित्र बन के आ गया। अब नाम चाहे तो नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ नाम Q कर दीजिए और यहाँ नाम P कर दीजिए, तो आपके पास दोनों पोर्शनों का पता लग जाएगा। अब जो दिया गया वो लिख लेते हैं, सबसे पहले हल कर लेते हैं। हमें दिया गया है त्रिज्या R बराबर, त्रिज्या R बराबर है आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये कहा है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, अर्थात यहाँ थीटा बराबर जो बनेगा केंद्र का सेंट्रल एंगल जो बन के आएगा वो 90 डिग्री बन के आएगा। जो दी गई जानकारी थी वो हमने नोट डाउन कर ली। अब हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब हम ये कहेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला वाला पोर्शन निकालेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम यूज करेंगे बराबर होगा थीटा बाई 360। हम ये कह सकते हैं कि लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि संगत कह रहा है तो इसमें से क्या करेंगे कि लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये दो काम हम यहां पर कर लेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। लीजिए दोस्तों, अब ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आपसे संगत लघु वृत्तखंड कहे तो आप क्या करेंगे, जो दिया गया त्रिज्यी खंड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से जो गिवन माइनस है ये त्रिभुज, इसको माइनस कर देंगे। तो अब आप जानते हैं कि लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 यानी 1/2 आधार इंटू लंब। तो दोनों चीजें एक ही आएंगी, अर्थात क्या लिख सकते हैं इंटू OA इंटू AB, सॉरी OA इंटू OB, AB नहीं OB। ठीक है, अब हम यूज करेंगे थीटा हमारे पास 90 है तो 90/360, पाई की वैल्यू हमारे को 3.14 लेने के लिए कहा गया है और आर की जगह हम यूज करेंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर कर रखा हूं, माइनस 1/2। अब त्रिभुज का आधार और लंब दोनों एक ही है तो अर्थात 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 90 के 0 से ये 0 कैंसिल हो गया तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। इसको हम लिखेंगे 1/4 इंटू, अब देखिएगा ये लिखा है 3.14 और यह 10 का स्क्वायर बनेगा तो यह 100 हो जाएगा। 100 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 3.14 को तो इसके जो पॉइंट के पीछे के दो स्थान हैं वो हट जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 314 और माइनस 1/2, 2 से इसको कैंसिल करा दीजिए, 2 5 या 10 सॉरी, तो यहां पर हम सीधे सीधे लिख देते हैं 50। अब ये 3 से 314 को डिवाइड करेंगे तो लीजिए हम यहां डिवाइड करते हैं 314 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28, 31 में से 28 को निकालेंगे तो अपने पास 3 बन के आएगा तो 34 हो जाएगा। 4 8 जा होता है 32, ये अब हमारे पास 2 बन के आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा। 4 5 जा होता है 20, तो यह बन के आ गया आपके पास 78.5 माइनस 50। तो पॉइंट 0 0 कर देंगे अर्थात ये बन जाएगा, देखिएगा 5 0 बनेगा तो ये 0 आ गया, सॉरी 50, ये तो 5 ही रहेगा। 8 में से 0 निकालिए 8, 7 में से 5 को निकालिए 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं संगत दीर्घ
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हमारे पास सेकंड पार्ट है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जब यह हमें निकालना होगा तो आप ध्यान देंगे कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड के अंतर्गत आपके पास आएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप लिख देंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस संगत लघु त्रिज्य खंड, अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली थी 28.8, तो यहाँ लिख देता हूँ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। या रुकिएगा एक सेकंड के लिए, और मेरा इसको लिखी दूं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपके समझ में ना आए बात, तो यहाँ लिख देता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सूत्र के रूप में लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, अभी हमने निकाला था 28.5, इसको यूज करें तो पाई की वैल्यू तो हमें यूज करनी है 3.14, और आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, यहां लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पुनः वही प्रक्रिया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बनेगा, 100 का इंटू करेंगे तो ये 314 बन जाएगा, अर्थात 314 माइनस 28.5, और जीरो भी कर सकते हैं, तो इसको आप सीधे माइनस कर दीजिए 314.00 करके, और इसको कर दीजिए 28.5 लीजिए, तो ये 10 बनेगा, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 निकाल दीजिएगा 5, 0, 10 में से 8 निकालिए 2, और ये आ गया 2, 285 पॉइंट, ये पॉइंट पहला है, तो ये बन के आया हमारे पास 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आया। छात्रों, आपने देखा कि बोर्ड हमें किस तरीके से सवाल को यहाँ से पूछ रहा है, और ये प्रतिवर्ष पूछा जा रहा है। 4 से 5 नंबर का सवाल इस तरीके से हर साल पूछा जा रहा है, इसमें समय भी कम लगता है, बस आपको ध्यान देना है छोटी छोटी बातों का, और अपनी तैयारियों को आप मजबूती दें, खूब मेहनत करें, हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।